हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारी इस क्लास में मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में टॉपिक डिस्कस करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है कार्बोक्सिलिक एसिड। और आपको पता है कि हम कार्बोक्सिलिक एसिड को दो तरीके से डिवाइड करके चल रहे हैं, ठीक है। एक एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड और एक एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड। एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर जितने भी आपकी इंपॉर्टेंट जैसे कि टार्टरिक एसिड, सक्सेनिक एसिड और भी कुछ इंपॉर्टेंट जैसे कि मेलोनिक एसिड, ठीक है, मैलिक एसिड, ये सब जितने भी एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड थे इसे मैं कवर करा चुका हूं, ठीक है। अब हम डिस्कस करें एलिफेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में। पिछली वीडियो में अपलोड कर चुका हूं थैलिक एसिड के बारे में और आज का हमारा टॉपिक है सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। तो सैलिसिलिक एसिड में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसके आइसोमेरिज्म कितने प्रकार के हो सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के। उसके बाद हम इसकी प्रिपरेशन पर देखेंगे, ठीक है, इसका प्रिपरेशन कैसे इसे प्रिपेयर किया जाता है। और सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस वीडियो का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जहां से क्वेश्चंस बनते हैं कि कैसे आप सैलिसिलिक एसिड से सैलोल बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे बनाएंगे, सैलिसिलिक एसिड से आप एसिप्रीन कैसे बनाएंगे जो कि पेन किलर मेडिसिन है उसे कैसे बनाएंगे। तो ये सब के सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो सब केमिकल प्रॉपर्टीज में ही कवर हो जाएंगे। और फाइनली आपका हमारा टॉपिक होगा इसका यूजेस। और आपको पता है कि सैलिसिलिक एसिड के बहुत सारे यूजेस हैं, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड में जैसे कि मेडिसिन बनाने में, आप यहाँ पर देख सकते हैं कई कई तरह के मेडिसिन बनाने में, स्किन डिजीज में भी इसका यूज होता है, क्रीम बनाने में, परफ्यूम बनाने में, मेडिकल इंडस्ट्री में भी कई कई तरीके से यूज किया जाता है इसका, ठीक है। तो इसके यूजेस बहुत सारे हैं, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इसके स्ट्रक्चर, इसका फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो इसका सबसे ज्यादा स्टेबल फॉर्मूला ये है, ऊपर की तरफ होता है फिनोल इस तरह से और यहाँ पर इसके आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेरिएशंस देखने को मिलेगा, ये अगर केमिकल प्रॉपर्टीज में अगर प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं पहले ही बता रहा हूँ कि कार्बोक्सिलिक एसिड को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब इसके आइसोमेरिज्म किस तरह से दिखाई दिए जा सकते हैं, जैसे कि ये OH यहाँ पर है, इसके रेस्पेक्ट में एक तो यहाँ पर COOH ग्रुप जैसे कि मैं यहाँ पर लगा देता हूं, दूसरा COOH ग्रुप आपको मेटा पोजीशन पर भी दिखाई दिया जा सकता है, ठीक है, यहाँ पर भी COOH ग्रुप लग सकता है, तीसरा पैरा पोजीशन पर भी लग सकता है, ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर हम स्टेबल की बात करें तो आर्थो पोजीशंस वाला सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। कैसे हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है बताते हैं मुझे। देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपको यहां पर ये पता है कि ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ठीक है, यहां पर मैं COOH ग्रुप को इस तरह से लगा दूं ताकि आपको मैं समझा सकूं कि हाइड्रोजन बॉन्ड बनता कैसे है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है सैलिसिलिक एसिड को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये जो OH ग्रुप ऊपर दिखाई दे रहा है इससे हाइड्रोजन इस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है। इन दोनों के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई और यहां पर बना एक कोवैलेंट बॉन्ड। अब देखिए ये कोवैलेंट बॉन्ड बन तो चुका है लेकिन इस पर है पार्शली नेगेटिव चार्ज और इस पर है पार्शली पॉजिटिव चार्ज, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, ठीक है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसलिए इस पर होता है पार्शली नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन पर होता है पार्शली पॉजिटिव चार्ज। इनके बीच बॉन्ड जरूर बना है एक इलेक्ट्रॉन का, लेकिन वो दोनों को दोनों इलेक्ट्रॉन ज्यादा मात्रा में कहां पर शिफ्ट हो रहे हैं, उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स इस ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा शिफ्ट हो रहे हैं। अब इस कारण जैसे इस पर पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा हाइड्रोजन पर, तो हाइड्रोजन को यहां पर जरूरत होगी इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। इस पर जैसे पार्शली पॉजिटिव चार्ज आएगा, अब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो इस इलेक्ट्रॉन को कौन देगा। अब देखिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आपको पता है कि ऑक्सीजन जनरली कितने बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड। अगर 3 बॉन्ड बनाता है तो इसका मतलब उसका लोन पेयर यूज हो रहा है, ठीक है। अब देखिए जैसे यहां पर ऑक्सीजन के पास होते हैं 2 लोन पेयर, तो ये हल्का सा लोन पेयर इसे शेयर कर देता है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन की तरफ अपना हल्का सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। चलिए मैं इस तरह से दिखा देता हूं, जैसे मैं यहाँ पर हाइड्रोजन को यहां पर लगा देता हूं, इस पर लगा देता हूं पॉजिटिव चार्ज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहे हैं ये हाइड्रोजन की तरफ हल्का सा इलेक्ट्रॉन शेयर कर देता है। अब इसी शेयरिंग को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। अब इसीलिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है सैलिसिलिक एसिड, ये आर्थो पोजीशन पर स्टेबल होता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता, ठीक है। इस पोजीशन पर, मेटा पोजीशन पर, पैरा पोजीशन पर, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है इसमें डिस्टेंस भी कम है,
ठीक है। और साथ में आपको दिखाई दे रहा है ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर, ये हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, जिसके कारण अब यहाँ से यहाँ आने में बहुत मतलब कि बहुत इतना डिस्टेंस है कि यहाँ एक एक पूरे पूरे कार्बन ग्रुप का यहाँ पर डिस्टेंस है, इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बन पाता। यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसलिए स्टेबल है। ठीक है, तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं। आपको फॉर्मूले का पता लग गया, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। आपको सैलिसिलिक एसिड में आपको ये भी आप कह सकते हैं कि इसमें एक OH ग्रुप होता है, एक अल्कोहलिक ग्रुप होता है और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, और एक बेंजीन के ऊपर उसके न्यूक्लियस पर OH ग्रुप और इसके आर्थो पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये हो गया सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला। मैं आपको बता रहा हूं बीएससी के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ज्यादातर क्वेश्चन आपको सैलिसिलिक एसिड और थैलिक एसिड से ही मिलेंगे, इसीलिए आपको इसकी बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए। आपको किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर मैं ये नहीं कहने वाला कि इसमें शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में आएगा, किसी भी टाइप से पूछा जा सकता है। आपसे लॉन्ग में कैसे पूछा जाएगा कि सैलिसिलिक एसिड की प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और इसके यूजेस बताइए, बन गया एक 7.5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ लिया जाएगा सैलिसिलिक एसिड से आप एसिप्रीन को कैसे प्रिपेयर करोगे, या फिर 2 कंपाउंड्स दिए जा सकते हैं वो एक नंबर के। ठीक है, तो कैसे भी क्वेश्चंस बन सकता है, लेकिन हमें अपना टॉपिक पूरा कंप्लीट करके जाना है। चाहे कोई भी क्वेश्चन बने, हम पूरी तरह से सॉल्व करने के लिए तैयार हैं। तो आइए दोस्तों डिस्कस करते हैं इसके प्रिपरेशंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज हेडिंग डाल लेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस, और मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन में सबसे फर्स्ट मेथड है फ्रॉम कोल्बे-सिम्ट रिएक्शंस। अब देखिए इसकी हेल्प से हम कैसे बनाएंगे सैलिसिलिक एसिड को। ठीक है, सबसे पहले हमने लिया है सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक, सोडियम फिनॉक्साइड की हमने रिएक्शंस करा दी कार्बन डाइऑक्साइड के साथ 140 डिग्री सेल्सियस एंड 8 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, जिसके कारण हमें प्राप्त होता है सोडियम फेनिल कार्बोनेट, सोडियम फेनिल कार्बोनेट। ठीक है, अब इसका होता है इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसमें इंट्रामोलिकुलर मतलब इसी के अंदर, इस मॉलिक्यूल के अंदर होता है रीअरेंजमेंट, और रीअरेंजमेंट होने से यहाँ पर जो हाइड्रोजन एटम है वो, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन आपको दिखाई दे रहा है, जैसे ही देखिए ये पूरा ग्रुप अगर यहाँ पर जाएगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, वो हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आया कैसे रीअरेंजमेंट होता है। देखिए यहाँ पर इस समय हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अगर यहाँ पर आपको COONA ग्रुप जोड़ना है तो यहाँ से हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा। वो हाइड्रोजन जैसे निकल करके वो चला जाता है इस ऑक्सीजन के पास, और प्रोडक्ट बन जाता है सोडियम सैलिसिलेट। ठीक है, फाइनली हमारा टॉपिक यहाँ पर जो यहाँ पर हमने लिया था सोडियम फिनॉक्साइड, इससे बना यहाँ पर हमें सोडियम सैलिसिलेट। अब आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम सैलिसिलेट में कितना डिफरेंस है, एक सोडियम का और एक हाइड्रोजन का। अब इस सोडियम को कुछ ऐसा हो कि ये सोडियम निकाल दिया जाए और यहाँ पर हाइड्रोजन लगा दिया जाए तो ये बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो इसके लिए हम लेते हैं डाइल्यूट H2SO4 और माइनस जो कि माइनस NaHSO4 बाहर निकल जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर इस सोडियम की जगह हाइड्रोजन लग जाएगा और बन जाएगा सोडियम सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो सोडियम फिनॉक्साइड कैसे बन गया। तो सोडियम फिनॉक्साइड जो है फिनोल की रिएक्शंस आप सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराओगे तो ये बन जाएगा। जैसे कैसे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर फिनोल ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैंने फिनोल लिया और यहाँ पर मैंने रिएक्शंस करा दिए यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक है, NaOH माइनस में ब्रेक होता है। आपको पता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड Na+OH माइनस ब्रेक होगा। ये OH माइनस तुरंत इलेक्ट्रोफाइल की तरह कार्य करेगा और इस हाइड्रोजन को लालच देगा, क्योंकि इस पर है पार्सली पॉजिटिव चार्ज और इस पर है ऑक्सीजन पर पार्सली नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये जो है जो OH माइनस होता है, ये इसे अपने इलेक्ट्रॉन दिखा करके इसे लालच देता है और माइनस H2 बाहर निकाल देगा। ठीक है, ये OH और ये H2 बाहर, ये जो सोडियम है डायरेक्ट इसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि इस पर है माइनस चार्ज। ठीक है, तो प्लस वाला माइनस के साथ, माइनस वाला प्लस के साथ रिएक्शंस करके बना लेगा सोडियम फिनॉक्साइड। तो ये डाउट भी आपका क्लियर हो गया। देखिए सेकंड टाइप का फॉर्मेशन कैसे बनाते हैं सैलिसिलिक एसिड को। तो आपको एक बात पता है कि जब भी आप एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो क्या होगा, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाएगा और हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, क्लासिकल कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर किसी रिएक्शन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। अगर किसी रिएक्शन में हाइड्रोजन निकल रहा है तो भी वहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के क्लासिकल कॉन्सेप्ट में 2 तरह के पॉइंट है। इसी तरह रिडक्शन का भी पॉइंट है। अगर किसी रिएक्शंस में हाइड्रोजन निकल रहा है तो वहां पर इसका मतलब कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, इसका मतलब वहां पर रिडक्शन हो रहा है। अगर ऑक्सीजन निकल रहा है इसका मतलब वहां पर भी रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। यहां पर क्या हो रहा है भाई, यहां पर एक तो ऑक्सीडेशन हुआ, ऊपर से
ठीक है, इसमें दो ऑक्सीजन जुड़े, इसका मतलब यहाँ पर हमने हाईली एल्कलाइनिक KMnO4 लिया जो कि हाई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। ठीक है, ये क्या करता है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि एक ऑक्सीजन यहाँ पर और जोड़ देता है। ठीक है, आपने देखा COOH और ये बन गया सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो इसका इस एल्डिहाइड ग्रुप का सिर्फ और सिर्फ हुआ ऑक्सीडेशन और ये चेंज हो गया सैलिसिलिक एसिड में। तो इसे नोट कर लें, एक इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन है। सो गाइज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशंस में थर्ड टॉपिक है फ्रॉम राइमर टाइमन रिएक्शंस। अब इसकी हेल्प से हम कैसे सैलिसिलिक एसिड बनाएंगे, तो ये बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे, आपको फिनोल का एक मॉलिक्यूल लेना है, कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड के 4 मॉलिक्यूल्स ले लें आप, और 16 डिग्री सेल्सियस पर जैसे ही आप हीट करते हैं हमें डायरेक्टली हमारा कंपाउंड मिल जाएगा जो कि है सैलिसिलिक एसिड, और प्लस 4 NaCl सोडियम क्लोराइड के 4 मॉलिक्यूल्स प्लस वाटर के 2 मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे। तो इसमें कोई आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पर ये नंबर 4 देखिए, किसी में इसमें क्या होता है, हम आर्थोनाइट्रोटोलुइन से सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं जो कि एक थोड़ा सा बड़ा सा प्रोसेस है। इसमें सबसे पहले ऑक्सीडेशन, फिर होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसे हम देखना है कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आर्थोनाइट्रोटोलुइन, इसकी रिएक्शन हम कराते हैं एल्कलाइनिक KMnO4 के साथ। तो इसमें क्या होगा, जो CH3 ग्रुप मिथाइल ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, इसका होता है रिडक्शन। ठीक है, अब ऑक्सीडेशन होता है इसका। ऑक्सीडेशन इतना खतरनाक होता है, मतलब कि एल्कलाइनिक KMnO4 की हेल्प से कि इसमें 2 हाइड्रोजन तो निकलते हैं, साथ में 2 हाइड्रोजन का एडिशन भी होता है। इसलिए यहाँ पर जो इसमें मतलब कि दोनों रिएक्शन साथ में हो रही है। ठीक है, जो क्लासिकल कॉन्सेप्ट के दोनों रूल्स फॉलो हो रहे हैं, क्योंकि क्लासिकल कॉन्सेप्ट ने क्या कहा था, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन निकल भी रहा है और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुड़ भी रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर एक बहुत ही डेंजरस ऑक्सीडेशन हुआ जिसके कारण ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो अब ये बन गया आर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। ठीक, अब ये जो CH3 ग्रुप था मिथाइल ग्रुप, ये कन्वर्ट हो गया COOH ग्रुप में, मतलब कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। अब हम इसका करते हैं रिडक्शन, और रिडक्शन किसकी प्रेजेंस में, SN प्लस यहाँ पर HCl भी ले लिया, और 6 हाइड्रोजन की प्रेजेंस में वाटर के 2 मॉलिक्यूल्स एलिमिनेट होते हैं। तो जिसके कारण यहाँ पर ये जो आपको NO2 ग्रुप दिखाई दे रहा है, ये NH2 ग्रुप में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमीन ग्रुप में चेंज हो जाएगा। तो अब आप इसे क्या कहोगे, आर्थोअमीन बेंजोइक एसिड, which is also called as एंथ्रानिलिक एसिड। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, एंथ्रानिलिक एसिड बहुत ही एग्जाम में पूछा जाएगा कि कैसे प्रिपेयर करोगे। ठीक है, तो ये भी आपको बताएंगे। उसके बाद देखिए, थोड़ा सा मैं कैमरा नीचे कर देता हूं ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। ठीक है, अब हम एंथ्रानिलिक एसिड में, आर्थो अमीनो बेंजोइक एसिड में हम मिलाते हैं NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये जो NH2 ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है आर्थो कार्बोक्सी बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड। ये जो NH2 ग्रुप है ये डाईएजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाता है। डाईएजोनियम क्लोराइड में क्या होता है, जैसे डाईएजोनियम कहाँ वर्ड यूज होता है, जहां पर नाइट्रोजन यहाँ से इस प्रकार से जुड़े हो। ठीक है, ये नाइट्रोजन ऐसे जुड़ा है, एक तरफ तो क्लोरीन है, तो इसलिए हमने कहा कि डाईएजोनियम, ये है डाईएजोनियम ग्रुप, और दिस इज अटैच्ड, मतलब ये नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो ये है, ये होगा क्लोरीन एटम। ठीक है, तो हमने क्या कहा, इसे डाईएजोनियम क्लोराइड। इसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार से है। अब फाइनली बचा क्या कि अब कुछ ऐसा हो कि ये जो N2 और Cl मतलब डाईएजोनियम क्लोराइड जो है, ये ग्रुप हट जाए और यहाँ पर OH ग्रुप लग जाए, तो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड जो कि सैलिसिलिक एसिड है वो बन जाएगा। तो हम यहाँ पर H2O डाल करके इसे बॉइल कर देते हैं। अब जैसे ही आप H2O डालोगे, इसे बॉइल करोगे, तो इसमें क्या होगा, H2O का जो H+ आपको दिखाई देता है, ये ब्रेक किस में होगा, ये ब्रेक होता है H+ एंड OH- में। इतनी बात क्लियर है। ये जो H+ है, ये डायरेक्ट अटैक करता है इस क्लोरीन एटम के पास। ठीक है, ये बोलता है मेरे पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और तुम बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, तो ये इसे लेकर के भाग जाता है। ठीक है, अब ये इसे लेकर के भाग जाएगा, और भगने के बाद ये -HCl बाहर, ये OH- आपको दिखाई दे रहा है, ये अब इसके साथ जाकर के डायरेक्ट इसके न्यूक्लियस पर अटैक कर देगा, क्योंकि ये जो N2 है ये नाइट्रोजन गैस के रूप में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और ये आपको पास जो बचा हुआ है OH-, ये अब ये जो N2 मतलब नाइट्रोजन गैस निकलेगा, तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देकर जाएगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ जिसके साथ जुड़ा था उससे उसका इलेक्ट्रॉन छीन कर जाएगा, क्योंकि ये भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। सो दैट इज वाई यहाँ पर होता क्या है, जो OH- इसके पास होता है नेगेटिव चार्ज, तो ये इस पॉजिटिव को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, और फाइनली यहाँ पर बन जाएगा सैलिसिलिक एसिड। तो इसे नोट कर लें।
फ्रेंड्स हेडिंग डाल लेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमें दो तरीके से स्टडी किया जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जो सैलिसिलिक एसिड होता है इसमें दो तरह के ग्रुप है, एक तो OH ग्रुप है और एक COOH ग्रुप है। तो दो तरह के ग्रुप होने की वजह से हम इसे इसकी रिएक्शंस को दो प्रकार से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहला रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, आखिर इस OH ग्रुप के कारण कौन कौन सी रिएक्शंस हो सकती हैं सैलिसिलिक एसिड में। तो सबसे पहला है जब आप OH ग्रुप अगर आप यहाँ पर जिंक के साथ रिएक्शंस कराएंगे, ठीक है, जिंक डस्ट के साथ, तो होगा क्या कि ये जो Zn दिखाई दे रहा है इसे चाहिए होता है ऑक्सीजन, ठीक है। ये अपना Zn2+ इलेक्ट्रॉन अगर निकाल देगा, ठीक है, ये मेटल है और 2+ इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन कौन दे सकता है, ऑक्सीजन। तो ये तुरंत अटैक करके ऑक्सीजन को लेकर जाता है, ठीक है, और ये ZnO के रूप में बाहर निकल जाएगा। बचा हुआ हाइड्रोजन ये इसके साथ बेंजीन के साथ बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या बन गया, बेंजोइक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए एग्जाम पेपर में 2 नंबर में, सपोज कीजिए कि आप सैलिसिलिक एसिड से बेंजोइक एसिड कैसे बनाएंगे, तो बस जस्ट आपको यही रिएक्शन दिखाना है, ठीक है। आप इस तरह से Zn लेंगे और ये OH ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा ZnO के साथ, ठीक है। ऐसे इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। सेकंड है कि अब आपसे पूछा जाएगा सैलिसिलिक एसिड से एस्पिरिन कैसे बनाएंगे, और ये बेसिकली हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके दो तरीके मैं आपको बताता हूं, और दूसरा तरीका बहुत आसान है। पहला तरीका तो ये है, इसका एसिटाइलेशन कर दो, आप एसिटिल ग्रुप का एडिशन कर दो, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमने रिएक्शंस कराया और एसिटाइल ग्रुप का, और जैसे इसके इस हाइड्रोजन को, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकला, इसकी एक वैलेंसी फ्री हुई और एसिटाइल ग्रुप का हो गया एडिशन, ठीक है, और साथ में एसिटिक एसिड भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ठीक है। जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है CH3CO, इसकी स्ट्रक्चर में थोड़ा ओपन करके दिखाऊं। देखिए मैं यहां पर ले लेता हूं CH3, ठीक है, ये ले लेता हूं मैं CH3। अब देखिए ये जो CO आपको दिखाई दे रहा है ये इस तरह से होता है, ये इस तरह से, ठीक है। ये अब यहाँ पर होल ट्वाइस कर रखा है, इसलिए मैंने यहाँ पर 2 लिख दिए। अब ये फाइनली एक ऑक्सीजन से जुड़े हैं इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखो एसिटाइलेशन का मतलब क्या होता है, एसिटिल ग्रुप का एडिशन। अब यहां से होगा बॉन्ड ब्रेक, ये जो हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है ये मिल जाएगा इसे, इस CH3COOH को। अब ये जो बचा हुआ एसिटाइल ग्रुप है ये एडिशन हो जाएगा इसकी यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस तरह से होता है इसमें एसिटाइलेशन। तो रीजन के साथ जब आपको पता चलता है कि आखिर रिएक्शंस में हुआ क्या, तब आपको रिएक्शंस याद होती हैं, रटने से कुछ नहीं काम चलता। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूं, जैसे ये आपको हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब ये इसके साथ रिएक्शंस करेगा एनहाइड्राइड के साथ। तो अब क्या होने वाला है, यहाँ पर ये यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है, और यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये CH3 ये CO ये इस पर आएगा, ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो इस पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ पर मैं ब्लैक स्केच ले लेता हूँ, यहाँ पर आएगा डेफिनेटली पॉजिटिव चार्ज। क्यों आएगा, क्योंकि आपको पता है कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीजन और कार्बन के बीच, और यू ऑल्सो नो दैट कि ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन। तो क्या होगा, ऑक्सीजन पर आएगा माइनस चार्ज, इस कार्बन पर आएगा प्लस चार्ज। अब इसे यहीं कहीं छोड़ दो। दूसरी तरफ आपको पता है कि इस H जो हाइड्रोजन निकलेगा वो प्लस के रूप में निकलेगा और ऑक्सीजन माइनस के रूप में। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, बॉन्ड ब्रेक करोगे, इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज। और ये प्लस चार्ज माइनस चार्ज क्यों आता है मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं। इसमें इलेक्ट्रॉन छीन लेते हैं, जो एटम या मॉलिक्यूल ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को छीन लेते हैं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच लेते हैं, जिसके कारण ऊपर माइनस चार्ज, और जिसका इलेक्ट्रॉन छीन जाता है उस पर पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन छीना तो 2 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इस चीज को समझो, बात को। अगर आपने ये चीज समझ ली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, तो आपको कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अपने आप बुक्स में नोट्स में देखोगे और आपको पता चल जाएगा इसमें क्या हुआ है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मजबूत करने का यही तरीका है कि उसकी बॉन्ड ब्रेकिंग को सीखो कि बॉन्ड ब्रेक होता है तो क्या होगा, उससे अगले एटम पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है अगर मैं इस बॉन्ड को ब्रेक करता हूं। आप रिएक्शन मैकेनिज्म को देख लो। रिएक्शन मैकेनिज्म में जब आप जाओगे वहां पर कई प्रकार से बॉन्डिंग आपको वहां पर ब्रेक करने को मिलता है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब यहाँ पर आपको पता है ये H+ कहां पर जुड़ना चाहिए, इस माइनस के पास, ठीक है। अब इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो ये तुरंत इस ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेगा और CH3COOH बना करके एसिटिक एसिड के रूप में बाहर। ये बचा है यहाँ पर एसिटाइल ग्रुप, ये कहां पर जुड़ना चाहिए, इस माइनस के पास, क्योंकि इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर जुड़ गया, एसिप्रीन बन गया। देन सेकंड वाला मैंने कहा था बहुत आसान है, इसमें भी सेम वही प्रोसेस होगा। देखिए यहाँ से आपको जो दिखाई दे रहा है, ये जो H+ आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है,
क्योंकि हम रिएक्शन कहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, रिएक्शन ड्यू टू OH ग्रुप, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली ये रिएक्शन करा देते हैं। माइनस HCl बाहर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये H प्लस के रूप में निकला, ये Cl माइनस के रूप में निकला, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव मिल जाएंगे, एस्प्रीन बन गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद की कपलिंग रिएक्शन, थोड़ा मैं नीचे कर देता हूं वीडियो को, आई थिंक अब आपको दिखाई दे रहा होगा। कपलिंग रिएक्शन, इसमें क्या होता है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड सैलिसिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है, बट इसमें ना तो OH ग्रुप पर कोई इफेक्ट होगा ना COOH ग्रुप पर। यहां पर बेंजीन का कोई तीसरा हाइड्रोजन एटम, जो कि आप अगर इसे आप मान रहे हो कि ये जो है यहां से इसे आप ऑर्थो मेटा, ठीक है, आप इसे ये कह सकते हो कि अगर इसके रेस्पेक्ट में चलोगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, तब तो ये होगा ऑर्थो, ये मेटा, ठीक है। तो इस तरह से मतलब कि ऑर्थो मेटा पैरा का आपको कंडीशन में पहले से ही समझा चुका हूं। तो इस प्रकार से क्या होने वाला, देखो ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है, ये Cl के साथ रिएक्शन कर लेगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ, ठीक है। इसका एक हाइड्रोजन, वैसे हाइड्रोजन यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह हाइड्रोजन है बेंजीन के, लेकिन दिखाया यहाँ पर क्यों, क्योंकि रिएक्शंस मुझे यहाँ पर दिखानी है, मेन रिएक्शंस यहीं पर होता है, ठीक है। तो ये HCl के रूप में जैसे ही बाहर निकलेगा, माइनस HCl निकल गया, ठीक। अभी क्या होने वाला है यहाँ पर, ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये डायरेक्टली नाइट्रोजन इस कार्बन से जुड़ जाएगा और बना लेगा 3 कार्बोक्सी हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन, ठीक है। तो इसे बोलेंगे कपलिंग रिएक्शंस, जुड़ने वाली रिएक्शंस, ठीक है। अब इसे नोट कर लेंगे। सो गाइस हेडिंग डाल लेंगे रिएक्शन ड्यू टू COOH ग्रुप। अब हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप के वजह से कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं सैलिसिलिक एसिड में, उन सभी को देखेंगे। और अब मैं आपको अलर्ट करना चाहूंगा कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस आने वाली हैं, जो कि एग्जाम पेपर में आएंगी, ठीक है। तो अपने नोट्स बना करके उसमें लिख लेना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस। तो स्टार्ट करें। देखिए यहां पर सबसे पहले क्या होता है, जो सैलिसिलिक एसिड की अगर आप सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हो तो यहां पर बनता है सोडियम सैलिसिलेट प्लस H2O और CO2 ग्रुप में बाहर। अगर आप यहां पर सोडियम कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शंस कराते हो तो भी यही प्रोसेस होगा, सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, ठीक है। तो यहां पर ये मैंने इसलिए लिया है कि अगर आप चाहे सोडियम बाइकार्बोनेट लो तो भी सोडियम सैलिसिलेट बनेगा, सोडियम कार्बोनेट लो, 2 मॉलिक्यूल ले लो यहां पर सैलिसिलिक एसिड के, तो भी यहां पर बनेगा सोडियम सैलिसिलेट। तो ये तो इतना कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन नंबर 2 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, क्योंकि इसमें क्या होता है, इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है मैं आपको बता देता हूं कि सैलिसिलिक एसिड से ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बनाओगे, या फिर सैलिसिलिक एसिड से मिथाइल सैलिसिलेट कैसे बनाओगे, या फिर क्या होता है जब मिथाइल सैलिसिलिक एसिड रिएक्शन करता है मिथाइल अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो इस तरह से रिएक्शंस पूछी जाती हैं। तो ये रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसे देखिए, सबसे पहले क्या होने वाला है, आपने जो सैलिसिलिक एसिड लिया और दूसरी तरफ आपने लिया मिथाइल अल्कोहल, यहां से होगा बॉन्ड ब्रेक, ठीक है। और ये जो आपको दिखाई दे रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हाइड्रोजन एटम, ये इस OH के साथ रिएक्शन करके माइनस वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकाल लेगा, या तो आप यहाँ माइनस H2O लिख दो या H2O को बाहर निकालते हुए दिखा दो। अब ये जो CH3 है इस पर होता है प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना होता है, ऑक्सीजन माइनस में निकलेगा, OH ग्रुप माइनस में निकलेगा और यहाँ से ये H प्लस में निकलेगा, इस ऑक्सीजन पर होगा माइनस। तो ये CH3 इस माइनस के साथ रिएक्शंस करके मिथाइल सैलिसिलेट बनाता है, जिसे हम बोलते हैं ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो आप इसे नोट कर लें। अब ये होता है 3rd नंबर पर इफेक्ट ऑफ हीट। आखिर जो सैलिसिलिक एसिड होता है, अगर आप उसे गर्म करोगे, हीट करोगे, तो उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो अगर आप स्लो हीट करोगे तो डायरेक्ट फिनोल बन जाएगा और ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये CO2 के रूप में बाहर निकल जाएगा। इसे हम एरो से डिनोट कर देते हैं। इसका मतलब यह है कि CO2 बाहर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है तो उड़ करके बाहर निकल जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाए कि सैलिसिलिक एसिड से फिनोल कैसे बनाओ, तो बिल्कुल सिंपल है, आप इसी तरह से बना लेंगे। स्लो हीट करके आपको कार्बोक्सिलिक ग्रुप को जो है CO2 के रूप में बाहर निकलवा देना है, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि सैलिसिलिक एसिड से सेलोल कैसे बनाओगे, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सैलिसिलिक एसिड से सेलोल कैसे बनाओगे, तो 2 मॉलिक्यूल ले लेना सैलिसिलिक एसिड के, ठीक है। और 200 डिग्री सेल्सियस पर जब आप इसे हीट करते हो, ये होता है इफेक्ट ऑफ हीट, इसीलिए लिया है क्योंकि यहां पर भी हीट का ही इफेक्ट देखा जा रहा है। 200 डिग्री सेल्सियस मतलब हाई टेम्परेचर लिया हमने, और यहां पर क्या होने वाला है, फेनिल सैलिसिलेट बन जाता है, जिसे हम बोलते हैं सेलोल। 2 नंबर में क्वेश्चंस कई बार आता है एग्जाम में, शॉर्ट में ही पूछ लिया जाता है। H2O और CO2 उड़ गया और H2O निकल जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उड़कर बाहर निकल जाता है, क्योंकि एक गैस है। अब देखिए फाइनली एक और टॉपिक है, एक्शन विद सोडा लाइम।
अब आपको पता है सोडा लाइम का कार्य क्या होता है। सोडा लाइम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस कैल्शियम मोनोक्साइड का मिक्सचर। अब देखिए क्या होने वाला है, सैलिसिलिक एसिड COO, ये जो आपको दिखाई दे रहा है कैल्शियम मोनोऑक्साइड, इसे जहां भी कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिल जाता है ये क्या करता है, उसे कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में, मतलब से इसका जो ग्रुप आपको दिखाई दे रहा है COO, ये इसे कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में दिखाई देता है और ये होता है उसका दुश्मन, या फिर आप कह सकते हो ये उसका फिलिक होता है जो उसे लव करता है। ठीक है, तो CaO ग्रुप को जहां भी दिखाई देगा ये तुरंत इन CO2 को, मतलब कि इन दोनों CO को कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में अपने साथ एडिशन कर लेगा, मतलब जोड़ लेगा। ठीक है, तो जोड़ लेगा इसका मतलब ये से लविंग करता है, हम ये समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन वापस इसी के पास जुड़ जाएगा और बेंजीन बन जाएगा और फाइनली यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये फिनॉल में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि OH ग्रुप इस पर पहले से ही है। तो एक और तरीका मिल गया हमें फिनॉल बनाने का, एक तो था इफेक्ट ऑफ हीट, एक दूसरा तरीका है आप डायरेक्टली सोडा लाइम लें, कैल्शियम मोनोऑक्साइड लिया, ठीक है, या फिर आप सोडा लाइम लिख सकते हैं डायरेक्टली, आप कुछ कैल्शियम मोनोऑक्साइड लिखने की कोई जरूरत नहीं, आप यहाँ पर डायरेक्टली सोडा लाइम और डायरेक्ट आप फिनॉल बना सकते हैं और कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो नोट कर लें इन रिएक्शंस को। सो गाइज फाइनली आपको बताना चाहूंगा कि एक लास्ट रिएक्शन है। ठीक है, अब इसे देख करके आप जाएं। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए अब यहाँ पर आपसे रिएक्शन विथ फिनॉल, अब देखिए सैलिसिलिक एसिड जब फिनॉल के साथ रिएक्शंस करता है तो फिर से सैलोल बनाने का हमें एक नया तरीका प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे हम सैलोल को एक नए तरीके से बना सकते हैं। अगर आप भूल गए, सपोज करिए पहला तरीका आप भूल गए, तो दूसरे तरीके में आप क्या कर सकते हैं, इसकी रिएक्शन सैलिसिलिक एसिड की रिएक्शन फिनॉल से करा दीजिए। ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इसके OH से रिएक्शन कर लेगा, या तो आप कुछ ऐसा करें कि ये OH और यहाँ से H निकाल दें, या फिर यहाँ से H और यहाँ से OH निकाल दें, कहीं से भी आप निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बचे एक ऑक्सीजन जरूर बचेगा, एक तो यहाँ पर और एक जो है यहाँ से। देखिए ये OH तो निकल गया, अगर आप यहाँ से OH निकालें तो यहाँ से आपको हाइड्रोजन निकालना होगा सिर्फ और सिर्फ। अगर यहाँ से आप OH निकाल रहे हैं तो अब तब ये यहाँ से सिर्फ आपको हाइड्रोजन निकालना पड़ेगा, तो दो का यहाँ पर COO मतलब कि दो ऑक्सीजन बच गए, तो आपको फाइनली क्या यहाँ पर COO मिल जाएगा और ये सैलोल बन जाएगा। ठीक है, और वाटर का एक मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा। ये सब क्रिया जो है 120 डिग्री सेल्सियस पर हुई और POCl3 की प्रेजेंस में हुआ। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन कभी कभी ऐसा आता है कि सैलिसिलिक एसिड से आप पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फाइनली देखिए सबसे पहले आपसे पूछा जा सकता है कि आप सैलिसिलिक एसिड से पिक्रिक एसिड कैसे बनाएंगे। ठीक है, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल कैसे बनाएंगे। ठीक है, सैलोल कैसे बनाएंगे, फिनॉल कैसे बनाएंगे, और फाइनली एक और है ऑयल ऑफ विंटर ग्रीन कैसे बनाएंगे। ये पूरा 7.5 नंबर में ऐसे पूछा जा सकता है, तो तब आपको इस तरह से मेंशन कर देना है जैसे मैंने आपको बताया। ये पिक्रिक एसिड देखिए कैसे बनता है, इसमें बहुत ही कुछ नहीं होता, बस आपको नाइट्रेशन कराना होगा। नाइट्रेशन का मतलब होता है NO2 ग्रुप का एडिशन। तो देखिए कैसे होगा नाइट्रेशन, नाइट्रेटिक एजेंट ले लेंगे हम, जैसे कि 3HNO3। ठीक है, HNO3 के हमने 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं। अब ये क्या करेंगे, इसमें ये जो है NO2 ग्रुप में यहाँ पर एडिशन हो जाएगा। NO2 इसके ये है इसका पहला पोजीशन, ये इसका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। तो इस तरह इसके रेस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हो इसे कि 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। ये एक येलो डाई होती है जो कि आपको BSc सेकेंड ईयर में आई थिंक प्रैक्टिकल में भी मिलेगा। ठीक है, पिक्रिक एसिड बनाने के लिए। सो 3H2O के मॉलिक्यूल बाहर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है बाहर, और फाइनली पिक्रिक एसिड बन गया। अब एक और यहाँ पर अगर आप हेलोजिनेशन कराते हैं, हेलोजिनेशन का मतलब हेलोजन ग्रुप का एडिशन, जैसे कि हेलोजेंस क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब क्या है, हेलोजेंस है। ठीक है, जो पेरियोडिक टेबल में रखे हैं। अब देखिए क्या होगा, सैलिसिलिक एसिड यहाँ पर हेलोजेंस के साथ रिएक्शंस करता है। 3Br2 हम लेंगे, क्योंकि होता क्या एक्चुअली कि 3Br2 हमने इसलिए लिया क्योंकि 3 दूनी 6 यहाँ पर ब्रोमीन है, 6 ब्रोमीन एटम है, 3 तो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, और 3 जो है वो जो H यहाँ से आप रिमूव करोगे उसके साथ 3HBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर लेते हैं 3Br2, और यहाँ पर फाइनली 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, इस तरह से आप लिख सकते हैं। मिलते हैं प्यारे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टाटा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि सभी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। और इस चैनल पर BSc फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड 11th+ 12th के केमिस्ट्री के सिलेबस अपलोड किए जाते हैं।